नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्पेशल डिक्टेशन संख्या 49 है। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। हरे भरे खेतों में उपजे अनाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने की एक मजबूत प्रणाली भी काम कर रही है। इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद खाद्य सुरक्षा का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित दिखाई देता है। अकाल और भूखमरी को करारी शिकस्त देकर भारत ने खाद्य सुरक्षा हासिल की है। आज हमारे देश के अन्न भंडारों में लगातार बढ़ती आबादी को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की सामर्थ्य है और किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए यथेष्ट अनाज सुरक्षित भंडारों में भी मौजूद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने के साथ साथ सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए पर्याप्त आहार और पोषण की व्यवस्था की गई है। देश की लगभग 1.30 अरब आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कृषि अनुसंधान एवं विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे फसल, बागवानी और पशु पक्षी उत्पादों के कुल उत्पादन और उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है। भारत ने पोषण सुरक्षा के नज़रिए से भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका प्रभाव सामाजिक स्वास्थ्य के क्रमिक सुधार के रूप में दिखाई देता है। पहला, अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले 10 बैंकों का 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया जाएगा। बैंक विलय संबंधी इस निर्णय के पश्चात देश में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या 18 से घटकर 12 रह जाएगी। इससे पूर्व बीते वर्ष ही सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया था। भारत में बैंकों का विलय कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश में इसका एक लंबा इतिहास रहा है। बैंकों के विलय की प्रक्रिया को समय समय पर देश और विदेश में बैंकिंग प्रणाली में सुधार हेतु अपनाया जाता रहा है। भारत में बैंकों के विलय संबंधी दिशा निर्देश बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 44A के अंतर्गत दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंकिंग कंपनियों के विलय हेतु यह आवश्यक है कि सभी पक्षों के कम से कम 2/3 शेयर धारकों द्वारा इस विलय की
अनुमति दी जाए। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। स्टॉप। धन्यवाद।